मेरे बच्चे, तुम पढ़ने बैठते हो पर मन एक जगह टिकता ही नहीं। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी बेकार सोच, कभी बस खुद ही उठ के पानी पीने चला गया। और फिर जब किताब खोल के बैठो तो नींद ऐसे आती है जैसे पुराने दोस्त मिलने आ गए हों। और मान लो तुमने मेहनत करके पढ़ लिया, पर कुछ दिन बाद या एग्जाम के टाइम सब भूल जाते हो और फिर तुम सोचते हो क्या मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूं। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा मन एक ऐसे घोड़े की तरह है जो तेज भागता तो है, पर उसका रास्ता कोई और तय करे तो वहीं रुक जाता है। आज मैं तुम्हें वो लगाम दूंगा जिससे तुम अपने मन को अपने सपनों की दिशा में ले जा सको। आज हम मिलकर तुम्हारी पढ़ाई की हर बड़ी समस्या का हल निकालेंगे। मन का भटकना, नींद का आना, बार बार भूलना, मोटिवेशन का ना मिलना, फोन और सोशल मीडिया की लत और समय का सही उपयोग। इस एक यात्रा के बाद तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ एक बोझ नहीं बल्कि तुम्हारे सपनों का रास्ता बन जाएगी। चलो शुरू करते हैं। मन का भटकना। पढ़ाई के समय मन एक चंचल बंदर की तरह होता है। कभी फ्यूचर में कूद जाता है, रिजल्ट क्या होगा, कभी पास्ट में, पिछली बार मैं फेल क्यों हुआ, और कभी फोन की नोटिफिकेशन पे जाकर पूरा दिन बर्बाद कर देता है। क्यों होता है ये? क्योंकि मन को कभी एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दी जाती। हम सिर्फ उससे पढ़ो कहते हैं, पर कैसे पढ़ो नहीं बताते। मन को काम करने के लिए एक गेम प्लान चाहिए, वरना ये अपने खुद के मजे का प्लान बना लेता है। फोकस रिगेन करने के 3 उपाय। पोमोडोरो टेक्निक। छोटे छोटे युद्ध जीतो। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। इस तरह मन अलर्ट रहेगा क्योंकि उसे पता होगा कि थोड़ी देर बाद रेस्ट मिलेगा। जैसे युद्ध में सैनिक लगातार नहीं लड़ते, वैसे तुम्हें भी अपनी एनर्जी वेव्स में चलानी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन डायरी। मानसिक शोर को लिख दो। पढ़ते वक्त अगर कोई रैंडम सोच आए, ये काम करना है, वो मूवी देखनी है, तुरंत एक पेपर पे लिख लो, बाद में करने के लिए। इससे दिमाग फ्री हो जाता है क्योंकि उसे सिग्नल मिलता है कि ये सोच संभाल के रख ली गई है। अब चिंता मत कर। सिंगल धनुष तकनीक। एक निशाना, एक बार, एक टाइम पे सिर्फ एक टॉपिक पढ़ो। अगर एक साथ मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब खोल दोगे तो मन कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे एक धनुष से एक ही बाण एक वक्त पे छोड़ा जाता है, वैसे एक वक्त पे एक ही काम करो। जब मन भटकता है, समझ लो कि ये तुम्हारी वीकनेस नहीं बल्कि ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। हर बार जब तुम उसे वापस लाने की कोशिश करते हो, तुम्हारा फोकस एक लेवल और स्ट्रांग हो जाता है। अगला पार्ट होगा एक ऐसे शत्रु पर जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा चोर है, नींद। नींद का आना। किताब खोलते ही आंखों में बोझ आना, उबासी पे उबासी और दिमाग का ब्लैंक हो जाना, ये स्टूडेंट्स का सबसे कॉमन दुश्मन है। क्यों होता है ये? शरीर एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है जब लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे होते हो। दिमाग को बोरिंग सिग्नल्स मिलते हैं जब पढ़ाई पैसिव हो जाती है। सिर्फ देख रहे हो, कुछ कर नहीं रहे। खाली पेट या ज्यादा पेट, दोनों नींद ला देते हैं। नींद को हराने के 4 उपाय। एक्टिव रिकॉल रीडिंग। पढ़ाई को गेम बनाओ, सिर्फ आंखों से टेक्स्ट मत पढ़ो। जो पढ़े हो उसे जोर से समझाओ जैसे तुम किसी दोस्त को पढ़ा रहे हो। यह तकनीक दिमाग को एक्टिव रखती है क्योंकि उसे प्रोसेस और आउटपुट दोनों करने पड़ते हैं। स्टडी पोजीशन। जागते रहने का आसान तरीका। बेड पे पढ़ो तो शरीर को सिग्नल मिलता है सो जाओ। डेस्क प्लस चेयर, सीधी पोस्चर रखो। पोस्चर का सीधा लिंक अलर्टनेस से होता है। लाइट और वाटर, 2 नेचुरल जगाने वाले हथियार। ब्राइट लाइट में पढ़ाई करो और हर 20-25 मिनट में छोटा सिप पानी का लो। हाइड्रेशन ब्लड फ्लो को एक्टिव रखता है जो नींद को दूर करता है। सब्जेक्ट स्विच। दिमाग को नया स्टिमुलस दो। अगर एक सब्जेक्ट बोर कर रहा है, 10 से 15 मिनट के लिए कोई आसान टॉपिक पढ़ लो, फिर वापस आओ। जैसे युद्ध में स्ट्रैटेजी बदल के जीता जाता है, वैसे सब्जेक्ट स्विच बोर्डम तोड़ता है। नींद पढ़ाई का चोर है, पर जब तुम अपने एनवायरनमेंट, पोस्चर और मेथड को कंट्रोल कर लेते हो तो ये चोर तुम्हारे दरवाजे तक भी नहीं आता। अगला पार्ट होगा एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो चुपके से तुम्हारी मेहनत का फल चुरा लेता है। पढ़ा हुआ भूल जाना। मेहनत करके पढ़ लिया, नोट्स बनाए, एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट भी थे, लेकिन जब लिखने का टाइम आया तो दिमाग ने सारा डेटा डिलीट कर दिया, जैसे फाइल रिसाइकल बिन में चली गई हो। क्यों होता है ये? तुम्हारा दिमाग इंफॉर्मेशन को पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। अगर तुम उसे रिपीट या यूज नहीं करते तो वो डेटा 2-3 दिन में फेड हो जाता है। रट्टा मारने से टेम्पररी मेमोरी बनती है, अंडरस्टैंडिंग से परमानेंट मेमोरी। याद रखने के 3 अमोघ उपाय। स्पेस्ड रिपीटिशन। एक टॉपिक पढ़ो और इस शेड्यूल पर रिवाइज करो। डे 1 पढ़ाई के तुरंत बाद 5 मिनट क्विक रिव्यू। डे 2 दोबारा शॉर्ट रिव्यू। डे 7 5 में 10 मिनट रिवाइज। डे 30 फाइनल रिविजन। जैसे बीज को पानी बार बार चाहिए होता है, वैसे दिमाग को भी बार बार याद दिलानी पड़ती है। सिंपल भाषा में समझाओ। जो टॉपिक पढ़े हो उसे सिंपल और अपनी लैंग्वेज में समझाओ।
जैसे तुम 10 साल के बच्चे को पढ़ाने वाले हो। अगर समझाते वक्त अटक जाओ तो समझ लो कि तुम्हें वो पार्ट दोबारा सीखना होगा। विजुअल मेमोरी हुक्स, लंबे पैराग्राफ्स को डायग्राम, माइंड मैप या कहानी में बदल दो। दिमाग को तस्वीर या सीन याद रहता है, टेक्स्ट की लाइन नहीं। उदाहरण, फिजिक्स का फॉर्मूला याद करना है तो उसके एलिमेंट्स को एक फनी पिक्चर में इमेजिन करो। याद रखना, भूलना कोई रोग नहीं है, यह बस तुम्हारे ब्रेन का यूज इट और लूज इट रूल है। जितना एक्टिवली तुम नॉलेज को यूज करोगे उतना वो तुम्हारे साथ रहेगा। अगले पार्ट में हम बाकी सारी स्टूडेंट प्रॉब्लम्स एक साथ कवर करेंगे। मोटिवेशन का ना मिलना, फोन एडिक्शन और टाइम मैनेजमेंट। पढ़ाई में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, नींद और भूलना ही नहीं, कुछ छुपे हुए शत्रु भी होते हैं जो तुम्हें अपने गोल से दूर ले जाते हैं। आज हम इन तीनों का समाधान करेंगे। मोटिवेशन का ना मिलना, फोन एडिक्शन और टाइम मैनेजमेंट का इशू। मोटिवेशन का ना मिलना, क्यों पढ़ूं का जवाब। मोटिवेशन का ना मिलना इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई से कनेक्शन कमजोर होता है। सॉल्यूशन, अपना वाई लिखो और टेबल के सामने चिपकाओ। चाहे वो फैमिली के लिए अच्छी जॉब हो, अपना ड्रीम करियर हो या सेल्फ रिस्पेक्ट। हर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले उस वाई को 10 सेकंड देखो। जब तुम्हारा कारण मजबूत होता है तो मन को खींचने की जरूरत नहीं होती, वो खुद दौड़ता है। फोन और सोशल मीडिया की लत, डिजिटल असुर को कैसे हराए। फोन तुम्हारा दोस्त भी है और सबसे बड़ा चोर भी। हर बीप तुम्हारा फोकस तोड़ती है। सॉल्यूशन, पढ़ाई के समय फोन दूसरे कमरे में रखो। फोकस मोड या ऐप ब्लॉकर का उपयोग करो जो पढ़ाई के समय इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स ब्लॉक करे। अपने फोन का वॉलपेपर अपने गोल का रिमाइंडर बनाओ ताकि हर बार अनलॉक करते वक्त तुम्हें याद आए तुम क्या खो रहे हो। समय का सही प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम फिट करना नहीं बल्कि सही काम सही समय पर करना है। सॉल्यूशन, सुबह के पहले 2 घंटे सबसे टफ सब्जेक्ट को दो क्योंकि उस समय दिमाग सबसे फ्रेश होता है। रात में 10 मिनट लगाओ अगले दिन का प्लान लिखने में। 3MIT रूल फॉलो करो। दिन के शुरू में अपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिखो और पहले वही पूरे करो। इन तीनों शत्रुओं पर जीत पाने के बाद तुम्हारा पढ़ाई का सफर एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सिर्फ एक अंतिम पाठ बचा है जो तुम्हें पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि अपने सपनों का रास्ता समझने का दृष्टिकोण देगा। कंक्लूजन प्लस मोटिवेशन, पढ़ाई सिर्फ मार्क्स लाने का जरिया नहीं है, यह तुम्हारे मन को डिसिप्लिन सिखाने का अभ्यास है। आज तुम जो अपने आप को कंट्रोल करना सीख रहे हो, डिस्ट्रैक्शन पर जीत, नींद को हराना, भूलने से बचना, टाइम का सही इस्तेमाल, ये सब तुम्हें सिर्फ एग्जाम्स में नहीं जिंदगी के हर युद्ध में जीत दिलाएंगे। सोचो, आज का तुम्हारा एक फोकस्ड घंटा कल तुम्हें अपने सपनों के करीब ले आता है और आज का एक वेस्ट किया हुआ घंटा कल तुम्हारे सपने को एक कदम दूर ले जाता है। अपने दिन का मालिक बनो, अपने मन का राजा बनो और जब भी हिम्मत टूटने लगे अपने वाई को याद करो। तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम अपने लिए एक नई दुनिया बना रहे हो, अपने परिवार के लिए एक नया जीवन लिख रहे हो। अब उठो, किताब खोलो और अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाओ अभी। और अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में एक शेयर कर देना। तुम जरूर जीतोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।